जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। जय भगवान आध्यात्म ज्ञान, इसके अंतर्गत आज सुनेंगे गुरुदेव के कुछ और विचार। जिसका मन एक क्षण के लिए भी ब्रह्म में स्थिरता को प्राप्त करता है, उसका सर्व तीर्थ दर्शन और गंगा आदि पुण्य सलीला नदियों में स्नान हो जाता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि एक क्षण की भगवत भाव में स्थिति समस्त देवताओं के पूजन के समान, हजारों यज्ञ के समान है। पृथ्वी के दान के समान, महान दान कर्म के समान है। तात्पर्य यह है कि ऐसा मनुष्य तीनों लोक में वंदनीय होता है। यदा भूत पृथग भाव में कस्थ मनु पश्यति, तत एवच विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को परमात्मा में स्थित देखता है तथा परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। समस्त भूतों को ब्रह्म में ही देखता है। ब्रह्म से अलग पृथक भाव देखता ही नहीं है। अभिन्नता किस प्रकार देखता है, उसको समझो। जैसे सुवर्ण में ही समस्त अलंकारों का भिन्नत्व रहा है, उसी प्रकार अभेद यानी सुवर्णवत देखता हूँ। ब्रह्म ही स्थावर जंगम भूतों का उपादान कारण है। अलंकार सुवर्ण का त्याग नहीं करता है और सुवर्ण अलंकार का त्याग नहीं करता है। कल्पित पृथक भाव नाम रूप के भेद से ही है। विश्व ब्रह्मरूपी ही है। अपने ही एक शरीर में देखो, हाथ, पैर, कान, नाक, आँख इत्यादि इंद्रियों के पृथक भाव हैं। इस विचार के अनुरूप अनुभव से एक रूप देख पाओ, तब विश्व में ब्रह्म का ही विस्तार देखोगे। उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनों काल में रज्जु ही हैं। संपर्क का अत्यंत अभाव ही है। उसी प्रकार यह सर्व ब्रह्म ही है। ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याञ्जगत्। ऐसे दिव्य दृष्टि वाले, यथार्थ दृष्टि वाले तो कोई क्वचित ही महात्मा होते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। ऐसे अनुभव को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ गुरु साधु की शरण चाहिए, जिससे ज्ञानाग्नि प्रकट होवे और कर्म काष्ठ उसमें भस्म हो जाए तो ब्रह्मत्व प्राप्त होवे। शाब्दिक ज्ञान की अग्नि नहीं होती है, अनुभव की ही अग्नि होती है और उसी में
संचित कर्म भस्म हो जाता है और क्रियामण कर्म मात्र अनायास ही छूट जाते हैं। छूटना यानी मोह का मिटना, वासना का अंत, कल्पना मात्र का विराम और आराम है राम के पायन में। डर का प्रभाव। एक बार सरभांग गया था। माताजी का मंदिर है। गांव से 1 मील दूरी वहाँ एक आम्र वृक्ष बहुत रमणीय था। वहाँ ही मैं रात्रि के विश्राम को ठहरा। पास में ही पानी का छोटा सा झरना बहता था। चांदनी रात थी। मुझे बहुत आनंद आ गया। निर्द्वंद्व शांति में खूब नियम किया था। फिर सो गया। मध्य रात्रि में चप चप आवाज आई तो जान गया कि जंगल के जानवर पानी पीने को आ रहे हैं। पूरी रात भर चप चप आवाज होती रही। मैं शांति से सोता रहा। सिंह गर्जना का सुनना और सिंह के दर्शन तो बहुत बार हो चुके थे। प्रातःकाल 3:30 को मैं स्नान को उठा ही था कि झरना के दूसरी पार से सिंह की गर्जना सुनाई दी और सब जंगली प्राणी स्तब्ध हो गए। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। सिंह पानी पीने को पहुंचा। वनराजा पानी पीवे तब जंगल के पशु पक्षी भी उनका मान रखकर दूर चले जाते हैं और बिल्कुल स्तब्ध शांत हो जाते हैं, जैसे कि प्राणवायु का ब्रह्मरंध्र में स्थापन करके योगी भक्त परमात्म तत्व से एकाकार हो जाते हैं। सबके प्राण डर के मारे ऊपर चढ़ जाते हैं तो सब स्तब्ध शांत बने रहते हैं। मैं झरना के इस तरफ स्नान करने लगा। सिंह पानी पीकर मुझे देखता देखता चला गया। मैंने सोचा कि उसने मुझे भी उसकी जाति का समझ लिया है तो मेरे से कुछ बोला नहीं है। सिंह दूर गया कि जंगल में प्राण आ गया। सब पशु पक्षी के आवाज शुरू हो गए। वृक्षों के डाल पत्ते भी हिलने डोलने लगे। मैंने देखा डर का प्रभाव कितना होता है। जड़ प्रकृति पर और पशु पक्षियों पर भी डर प्रभाव डालता है। प्रेम प्रेमास्पद में उदय है। पहले जलता है दीपक तो पतंग जलता है ना। तब इच्छा रखना अनाधिकार नहीं, कारण कि प्रेमी में प्रेम होता ही नहीं। प्रेम है प्रेमास्पद में। शांडिल्य सूत्र से एक और अर्थ होता है। आत्मरति में जो विरोध न हो वह सब भक्ति के साधन भक्ति ही है, जैसे दैवी संपत्ति। दोनों ही शुभ अशुभ वृत्ति भगवान पर छोड़ना, इसका विचार ही नहीं। पर ध्यान रहे कि अशुभ प्रतिकूल है। प्रतिकूलस्य विवर्ज्येत।
उसको बुद्धिपूर्वक रोकना, यही विवर्जन करना है। जब ऐसा दृढ़ अभ्यास हो जाएगा तब अशुभ विचार निश्चय बंद होवेंगे। जब तक अशुभ विचार हैं तब तक समर्पण का साधन वृत्ति निरोध है। समर्पण साध्य है। जैन मुनि कुंद कुदाचार्य जी ने सांख्य को विकृत कर डाला है। पहला पंच अस्तिकाय, दूसरा त्रिपदी, तीसरा समयसार ग्रंथों की रचना से मालूम होता है। इनका सिद्धांत विशिष्ट ब्रह्म ही होगा तत्व में। सांख्य संप्रज्ञात है, योग असंप्रज्ञात है। केवल इतना ही अंत है। असंप्रज्ञात बिना पुनर्जन्म मिटता नहीं। अतीत का अर्थ समझो, परे अर्थात जो नहीं जाना जाता वह। प्रकृति से पर है अक्षर जीवात्मा, जिसको हम न जान सके वह पर है। अ अधिक तीत, अ यानी नहीं, तीत यानी जानो। प्रकृति जड़ होने से ज्ञान शून्य है। ज्ञान बिना जान सके कैसे, इसलिए अतीत कहा। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एवं चः क्षुरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्तवन्य परमात्मेत्युदाहरतः यो लोकत्रमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। इन 3 श्लोक में प्रकृति, जीव और ईश्वर स्वरूप का वर्णन है और ईश्वर की महिमा का। इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। यहाँ पर भूतों को पुरुष कहा है। क्षर नाशवान, सब पंचभूत शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा कूटस्थ अविनाशी है। और इनसे उत्तम पुरुष तो दूसरा ही है, जो तीनों लोक में प्रवेश कर सबका पालन पोषण धारण करता है। उसी को ईश्वर परमात्मा ऐसे नामों से बोधित है, कारण कि वह क्षर प्रकृति से तो अतीत है ही और जीवात्मा से उत्तम। इसी कारण लोक में तथा वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। प्रसिद्ध हूँ लोक यानी संसार, शरीर व्यष्टि संसार, समष्टि नानात्मक प्रवाह रूप से चलता है। जैसे जयराम भाई व्यष्टि संसार, दशा एक सी नहीं, इस कारण इसको न जानने वाला कहा। जो देखो उसको कल नहीं देख सकते, क्योंकि क्षण परिवर्तन है, इसका कोई स्वरूप नहीं। तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम न रूपमस्येह। फिर उपाय बताया। तत् तीसरे का वाचक है, मैं, तू, वह।
अश्वस्थमूलम तीसरे में है। नियम में स्वाध्याय नित्य करना। स्वाध्याय विचारपूर्वक किया जाए तो बड़ा आनंद आवेगा। पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि यानी संकल्प यानी मन, निश्चय यानी बुद्धि, इन सब का अधिष्ठान चैतन्य है। अनंत काल का अभ्यास है न मन। या भूल भरेलो छे कि कहीं हतोज नहीं। यह भूल भरा है कि कुछ था ही नहीं। ज्यारे जगतनो जब जगत का अभाव ऐसा मालूम होता है तब यह जगत परिमाणु के रूप में रहता है। ब्रह्म में एकांशे स्थितो जगत। एक प्रश्न आता है, प्राण तत्व क्या है? मृत्यु यानी क्या? पूज्य श्री का उत्तर, श्री रामचंद्राय नमः। वायु के विभाग 10 है। प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान, कूर्म, नाग, किरकिल, देवदत्त व धनंजय। इनमें प्रथम का 5 वायु शरीर में हमेशा रहती है और शेष 5 समय समय पर वायु विकृति पर उत्पन्न होता है। जो प्राणादि 5 वायु में से प्राण सर्वश्रेष्ठ है और हृदय देश में रहता है, इसका जीवात्मा से घनिष्ठा होने से प्राण का भी जीवात्मा के स्थान में उपयोग करते हैं। यों तो प्राण जड़ है। प्राण निकल गए, प्राण चले गए, अरे मेरे प्राणों पर आ गए, मेरे प्राण निकलते हैं इत्यादि व्यवहार में यह सब आत्म संबंध प्राण उपयोग है। जिस समय जीवात्मा का शरीर से वियोग होता है उस समय जीवात्मा के साथ केवल प्राण हो जाते हो ऐसा नहीं है। मन बुद्धि प्राणादि सहित 17 तत्व जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं साथ जाते हैं और यह जन्म के हेतु है, इसको वासनामय शरीर कहते हैं। जीव को कर्म के अनुसार गति जन्म होता, वहाँ भी यहाँ 17 तत्व हेतु है। मन बुद्धि भगवत को देने से कर्म द्वंद्यते नहीं तो सूक्ष्म शरीर बनता नहीं। तब जन्म अजन्म आत्मा का होता नहीं। यहाँ पर आत्मा को शांति मिलती है। यही मोक्ष वैकुंठ साकेता है। जब तक कर्ता का अहम है तब तक संसार है। कर्ता पणे का अहम गया तो संसार खत्म। जीव यानी क्या? क्या समझना?
पूज्य श्री कहते हैं, जीव यानी माया विशिष्ट चैतन्य। अब पूज्य श्री से कोई कहते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी ने सगुण के बाद निर्गुण अनुभव कराया था। कृपा करके निर्गुण ध्यान की विशेषता समझाइए। इस पर गुरुदेव के वचन सुनते हैं। काली माता श्री रामकृष्ण की उपास्य देवी है। माँ ने कृपा करके अपने निर्गुण तत्व का दर्शन उन्हें करवाया। माँ सगुण है और निर्गुण भी। श्री रामकृष्ण को माँ के निर्गुण तत्व का अनुभव हुआ, माँ की ही कृपा से। सगुण से ही निर्गुण में स्थिति होती है। परमहंस जी को जानना था कि निर्गुण तत्व माँ के सिवा और कोई है क्या। बस अभ्यास कर डाला। इसका मान मिला तोतापुरी को, क्योंकि परमहंस जी सबका मान रखते थे। और क्या, माँ ही सगुण है और माँ ही निर्गुण। ऐसी निष्ठा ने उन्हें पूर्णता का आनंद दिया। तोतापुरी को माया का अनुभव करवाया। ज्ञानाभिमान का परिणाम तो ऐसा ही होना चाहिए। माँ के पूर्णता का आनंद लेना। एक और प्रश्न आता है, ज्ञानी के लिए जगत रहता है? इस पर श्री गुरुदेव कहते हैं, ज्ञानी जगत को मानते नहीं है। इसका अर्थ यहाँ कदापि नहीं हो सकता कि जगत के परमाणु रहते ही नहीं, पर ज्ञानी की दृष्टि में उसका अभाव हो जाता है। जैसे कि घुवड़ की दृष्टि में दिन है ही नहीं, क्योंकि घुवड़ को दिन में कुछ भी दिखता नहीं है। ज्ञानी की तरह हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जगत नहीं है। जिस प्रकार घुवड़ की दृष्टि में दिन नहीं है, उसी प्रकार दृष्टि के बदल जाने पर ज्ञानी के लिए सृष्टि के जगत के रहते हुए भी वह उसे बाधक नहीं होता। अनुमान, प्रत्यक्ष अनुभव और शब्द प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि जीव, जगत और ईश्वर तीनों अनादि है। जब अनादि है तो फिर यह प्रश्न नहीं उठता। अगला प्रश्न आता है, प्रेमी यानी क्या समझना? इस पर गुरुदेव कहते हैं, प्रेम प्रेमास्पद में है, प्रेमी में नहीं। बस इसका ध्यान रहे तो प्रभु एक क्षण तुमको ना छोड़े। मानव है क्या? प्रेम में जरा भी इच्छा का उदय नहीं होता, तो प्रेम यदि गुणशील सामर्थ्य से प्रेम है, स्वार्थ हवा का फुगा। स्वार्थ तो स्वतः सिद्ध है। लेकिन एक बात है, माँ रोने बगैर दौड़ावे नहीं बालक को, यानी रोए बिना तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। अपनी असमर्थता का ध्यान करके रोना, समर्थ का स्मरण ही होना, अपनी असमर्थता का भान होना। समर्थ का भान
वहाँ निष्ठा पक्की। जहाँ साधारण की बुद्धि वहाँ निष्ठा भ्रष्ट। प्रभु और गुरुदेव में अंतर नहीं, पर गुरु ध्यान बहुत कठिन है, इसलिए प्रभु का ही ध्यान करो। चलने लगा अब छोड़ना नहीं, मन थोड़े दिन में लगने लगेगा। ध्यान बाबत। संवत 2060 में अत्यंत परिवर्तन होगा, नूतन युग होगा। 2090 में जो परिवर्तन होगा वह जगदीश अरविंद देखेंगे। अब अगला प्रश्न आता है, मोक्ष का स्वरूप क्या है? अब गुरुदेव कहते हैं, मोक्ष एटले ब्रह्मपद। मोक्ष यानी ब्रह्मपद। देखो, अनाज खाने पर अनाज ओछा थता नहीं, पृथ्वी आपे छे। खाने पर अनाज घटता नहीं, पृथ्वी देती है। इसी प्रकार जीव का मोक्ष होते जीवों की कमी नहीं, ब्रह्म में से निकलते ही रहते हैं। जीव नया नहीं है, ब्रह्म में से सूक्ष्म में से स्थूल, स्थूल में से सूक्ष्म शरीर लेते ही रहते हैं और भटकता नहीं है। जीव की उत्तम दशा आनंद की होती है, यानी निज स्वरूप को प्राप्त होता है। सच्ची कला आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। बाहरी रूप रंग तो केवल आंतरिक सत्य के कारण महत्वपूर्ण है। मैं तो सत्य में या सत्य द्वारा सौंदर्य प्राप्त करने का हामी हूँ। सत्य में दिव्य सौंदर्य होता है। जब सत्य में सौंदर्य पहचानोगे तब सच्ची कला का सृजन होगा। एक सच्चे कलाकार के लिए वही चेहरा सुंदर है जिस पर सत्य का तेज हो। सच्चा सौंदर्य तो आत्मा की पवित्रता में है। जीवन समस्त कलाओं से श्रेष्ठ है। मैं तो समझता हूँ कि जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है। उत्तम जीवन की भूमिका के बिना कला किस प्रकार चित्रित की जा सकती है? कला का मूल्य है कि वह जीवन को उन्नत बनावे। जीवन ही उत्कृष्ट कला है। कला तो जीवन की दासी है और उसका काम यही है कि जीवन की सेवा करे। कला विश्व के प्रति जागृत होनी चाहिए। जन्म तो फिर मिल जाएगा, भजन मिलना कठिन है। ज्योतिष संहिता से भूत भविष्य वर्तमान बतलाते हैं। उसमें सब सत्य नहीं होता है। उसमें पैसे बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं। अपना प्रारब्ध खुद मनुष्य ही बनाते हैं। वर्तमान होता है, उसी के अनुरूप अपना भावी बनता है। पूर्व कर्मों का परिणाम ही वर्तमान है। इस पर से अपना ज्योतिष अपने स्वयं जान सकते हैं। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।